मैथ का चिन्ह के बारे में जानेंगे, साइन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे मैथ का साइन के बारे में। हम लोग जानते हैं छोटा छोटा गलती करते हैं जिसके कारण हम लोग को मैथ बनाने के लिए नहीं आता है, बच्चा को नहीं आता है। सबसे पहले हम सिखाने जा रहे हैं जोड़ सीखेंगे। अब लग रहा होगा बच्चा को कि जोड़ तो बहुत आसान है सर, जिसको बोलते हैं ऐड। चलिए अब हम जान रहे हैं कि जोड़ तो सबके आता होगा, आप लोग बोल रहे होंगे, लेकिन चलिए आप लोग को एक रूल बताते हैं। समान राशि के साथ किसी राशि को, समान राशि के साथ किसी भी वस्तु या किसी भी राशि को जोड़ा या घटाया जाता है। एक बात ध्यान में रखेंगे, जोड़ने की क्रिया जो होती है वह समान वैल्यू के साथ, समान राशि के साथ। जैसे में आप लोग समझिएगा, समान राशि के साथ जैसे आप दूध के साथ जोड़ सकते हैं। दूध को जोड़िएगा तो दूध और दही को जोड़िएगा तो फट जाएगा। उसी प्रकार मैथ में होता है अंक और अक्षर। यदि अंक और अक्षर को जोड़िएगा तो वह सही नहीं होता। अक्षर के साथ जुड़ता है और अंक के साथ जुड़ता है। इसी के लिए हम लोग जिस प्रकार दूध और दही को मिलाते हैं, मिलाना अर्थात होता है जोड़ना, तो जोड़ा जाता है जोड़ना। तो दही के साथ दही के साथ जोड़िएगा तो आपको जुड़ जाएगा, जबकि दूध और दही को जोड़िएगा तो फट जाएगा। उसी प्रकार अंक और अक्षर को साथ हम जोड़ते हैं तो वह अलग अलग लिखा जाता है, जबकि अंक डिजिट के साथ जोड़ते हैं तो वो एक साथ लिखा जाता है। आप लोग समझेंगे थोड़ा बढ़िया से, बेसिक से। जैसे मान लिया जाए बेटा, 1 है और +1 है, तो इसके आगे कुछ नहीं रहेगा तो प्लस रहेगा। तो याद रखेंगे कि प्लस 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 होता है, मतलब प्लस प्लस समान साइन यदि रहता है, यदि प्लस है और दूसरा राशि भी प्लस है तो वह प्लस ही रहेगा। प्लस प्लस तो 2 हो जाएगा। मतलब कि यदि साइन समान हो तो जुड़ता है, साइन समान हो तो जुड़ता है, और साइन अपोजिट हो अर्थात उल्टा हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो घटता है। अब जोड़ने के बाद रूल समझिए आप, साइन समान हो तो जुड़ता है। दूसरा बात, साइन समान हो तो जुड़ता है। दूसरा है कि राशि समान हो तो जुड़ता है, और अर्थात राशि यदि भिन्न हो, अलग अलग हो तो उसे जुड़ता है, जोड़कर लिखा जाता है, लेकिन एक साथ नहीं। जैसे अंक और अक्षर के साथ आप लिखते हैं तो x प्लस होता है 2। तो ये देखिए अक्षर है, मतलब ये आप बोल सकते हैं वेरिएबल है, और ये नॉन वेरिएबल है। कह सकते हैं ये चर मान है और ये अचर मान है। इसी बात को समझना है कि चर और अचर। तो चर जो होता है वह वेरिएबल होता है। जितने भी अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट में हम लोग लिखते हैं वह सब का सब चर होता है, और जितने भी डिजिट होता है वह अचर होता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि जोड़ा जाता है कैसे। तो देखिए यहाँ समझाएं आपको कि 1 + 1 तो हो गया। जैसे +3 और +4 तो यहाँ पर हो जाएगा +7। कैसे हुआ सर? यहाँ प्लस है, हम आपको क्या बोल रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि यहाँ साइन क्या प्लस, यहाँ भी प्लस साइन है, तो समान साइन के साथ जमा होता है अर्थात जुड़ता है। और देखिए अब आप समझेंगे, यहाँ समझ गए। यदि आपको मान लीजिए कोई लिख देता है 12 प्लस लिख देता है 11, तो आप लोग को लगता है कि क्या है, तो इसके आगे कुछ नहीं रहता है, तो आप लोग को समझना चाहिए यदि कुछ नहीं है तो वह ऐड में रहता है। क्या में रहता है बेटा? ऐड रहता है। ऐड रहता है तो दोनों को जोड़िएगा तो आपको आएगा 33। देख लीजिए, सॉरी 33 नहीं आएगा, 23। क्या होगा? 23 आएगा। तो अब इसी प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। चौथा एक और बताते हैं। जैसे मान लिया जाए, मान ले x और +x रहेगा तब सर, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो x दोनों देखिए समान राशि है, दोनों समान राशि, तो यहाँ हो जाएगा 2x। ध्यान से देखेंगे, अब जैसे y है और +y है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? 2y होगा। काहे हुआ? तो यहाँ देखिए प्लस है। ध्यान देना है, बार बार हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। छोटा सा बात कि यदि साइन समान, देखिए बहुत सा आप लोग बड़ा बात नहीं करना है, बहुत सा छोटा बात को समझना है। छोटा बात को इसलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि छोटा चीज़ ही हम लोग को छोटा चीज़ से ही बड़ा चीज़ का निर्माण होता है। अक्सर बच्चा छोटा चीज़ नहीं समझ पाते हैं और बड़ा चीज़ समझने के लिए प्रयास करते हैं, नहीं हो पाता है। चलिए आप लोग देखें, तो यहाँ क्या था? प्लस था, और यहाँ भी क्या था? प्लस था। हम बताए थे यदि साइन समान हो, चिन्ह समान हो तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो y और y 2y होगा। जैसे में आप लोग को एक और समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे p है +p है। अब बताइए क्या होगा सर? तो यहाँ हम बता रहे हैं बार बार कि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस में है, तो यहाँ प्लस साइन समान है तो वही रहेगा, और प्लस है तो प्लस से रहेगा, और p और p कितना होगा? 2p होगा। इतना समझ गए होंगे आप। अब समझाने का प्रयास करेंगे, जोड़ने का बात बताएं। अब कोई भी राशि को जोड़िएगा तो इसी आधार से जुटेगा, और एक जगह और जुटता है, ध्यान देंगे। चिन्ह के बात बताएं, -2 और -3 रहेगा तब सर, तो यहाँ पर क्या होगा सर?
जुटेगा कि नहीं जुटेगा, कि घटेगा? ऐसा बात नहीं बेटा, हमारे थ्योरी को पकड़िए। हम बार बार बोल रहे हैं साइन समान हो तो जुड़ता है। अब जुड़ता है तो यहाँ -2 -3 तो हो जाएगा 5 होगा, जुट गया। लेकिन चिन्ह क्या है? माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस ही होगा। जो साइन यदि समान है तो साइन समान तो जुड़ता है, और जो साइन है वही लगता है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा बात को समझिए। जैसे 10 है, -10 और -10 है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? 20। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को पूरा तरह से। -x रहेगा तो कितना होगा सर? तो -2x होगा। अब समझ गए होंगे। जैसे -y और -y तो बराबर हो जाएगा आपका -2y। कब? जब साइन समान है। साइन समान है तो जुड़ता है, और राशि समान है तब। राशि समान है तो जोड़ कर जमा कर लिखा जाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल शुरू में ही दिए कि दूध के साथ रख सकते हैं, जबकि दूध और दही को अलग एक साथ रखिएगा तो फट जाएगा, अर्थात दूरी बनाने का प्रयास करेगा। जैसे हम आपको बताएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हर बात को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया। -5 प्लस में रहेगा, मान लिया जाए -5 -6 रहेगा तो -11 होगा। कब? जब साइन समान है तब। साइन समान है तो जुड़ता है, और जो साइन है वही लगता है। तो पहले से जो साइन है, क्या है साइन? दोनों जगह क्या है? माइनस है, तो दोनों जगह माइनस है तो -11 होगा। यहाँ भी बताएं कि यदि प्लस है तो आपको प्लस साइन समान है तो जुड़ता है, तो साइन समान है तो जुटा, P और P हो गया 2P, और जो साइन है वही लगता है। अब हम यहाँ समझाने जा रहे हैं प्लस और माइनस की बात। यहाँ पर समझेंगे कि सर +2 है और अब यहाँ अलग रूल बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। प्लस में 3 है और माइनस में 2 है, तब क्या होगा सर? तो सुन लीजिएगा बढ़िया से। प्लस और माइनस है, साइन अपोजिट है, अर्थात दोनों साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो इस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं? प्लस माइनस यदि रहे तो घटता है, याद रखेंगे। प्लस माइनस में क्या होता है? घटता है, और बड़ा वाला साइन लगता है, बड़ा डिजिट का साइन जो होता है वही लगता है। तब प्लस माइनस घटता है, तो 3 में से 2 घटा तो कितना बचेगा? 1। और जो इसमें दोनों डिजिट में सबसे बड़ा कौन डिजिट है? तो 3 है, तो 3 के पहले क्या है? तो प्लस लगेगा। अब समझ गए होंगे। जैसे मान लिया जाए +5 -7 है, तो क्या होगा सर? तो हम क्या बोल रहे हैं बार बार कि प्लस माइनस साइन यदि दोनों आ गया, प्लस और माइनस, तो क्या होगा? घटता है। एकदम ध्यान देंगे, क्या होगा? घटता है, तो घटेगा। तो 7 में से 5 घटा दीजिएगा, 2 बचेगा। अब बड़ा डिजिट का जो साइन होता है वही लगता है, तो बड़ा डिजिट का इसमें साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा। आप लोग देखिए प्रयास कर रहे हैं, मान लिया +6 है और -10 है, तब सर? तो देखिए प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो घटता है, तो घटा दीजिए। 10 में से 6 घटाइएगा, 4 बचेगा। अब बड़ा वाला डिजिट जिसमें बड़ा डिजिट है उसी का साइन लगता है, तो बड़ा डिजिट कौन है? 10 है, तो यहाँ 10 के आगे साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा। अब समझ गए होंगे धीरे धीरे आप लोग। प्रयास तो मेरा है कि -6 अब प्लस में रहेगा 4, तब सर? तो देखिए प्लस माइनस घटता है, तो घटता 6 में से 4 घटा दीजिए, 2 बचेगा। अब बड़ा वाला साइन लगता है, तो बड़ा वाला साइन क्या है? माइनस। चलिए अब देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा सर -y रहेगा और प्लस में मान लिया जाए +2y रहेगा, तब सर? तो देखिए हम क्या बोले, साइन अंक और अक्षर की बात आता था, दोनों सेम है, अक्षर इसमें भी अक्षर इसमें है। तब देखिए यहाँ क्या है? प्लस माइनस, यहाँ साइन देखना है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस घटता है, तो 2y में 1y घटाइएगा तब बचेगा y। लेकिन बड़ा वाला चिन्ह लगता है, तो बड़ा वाला दोनों में से कौन है? तो 2 के आगे, तो यहाँ प्लस लगेगा। जैसे एक बार और समझने का प्रयास करिए। मान लिया 3x है, माइनस दे दिया, मान लिया जाए 7x दे दिया, राशि समान है। जब राशि समान है और यहाँ कुछ नहीं तब प्लस है, तो प्लस माइनस आप लोग को बताएं घटता है, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 बच्चे, 4x होगा। और बड़ा वाला साइन, तो 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 3 बड़ा है कि 7? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा 7, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ा के आगे जो साइन होता है वही लगता है। एक प्रयास और करते हैं आप लोग को समझाने का। तो इस तरह से हम आप लोग को बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास किए। आए सर -2 रहे और +2 रहेगा, तब क्या होगा सर? तो 0 हो जाएगा, जितना प्लस में उतना ही माइनस में। क्लियर? इसी प्रकार से आप लोग प्रयास करिएगा। हमारे चैनल है माँ शारदा टीचिंग सेंटर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको प्रत्येक दिन आपको रोज़ 1 वीडियो मिलेगा, 2 वीडियो मिलेगा, और उसको बेसिक से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।